हाय गैस, दिस इज प्रभास सोलूसन। हाय गैस, आपका प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट का यानी CGPPT का आपका एग्जामिनेशन फॉर्म या जिसको आप एप्लीकेशन फॉर्म बोल दीजिए या जिसको आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोल दीजिए, जो भी आप बोल लीजिए, आपका आज से आपका भराना चालू हो गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से आप कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे आपको पेमेंट मेथड तक जा करके सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट CG व्यापम के आ जाना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। रेड कलर का यहाँ पे बना हुआ है आइकॉन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा है, मैं आपको एक बार और यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे जो लिखा है, यहीं पे आकर के आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे आकर के क्लिक करते हैं। अब आप क्या करेंगे, फ़ोन को डेस्कटॉप साइट पे आप इनेबल कर लीजिएगा। अगर आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो हमारा पहले से इनेबल है। ठीक है, आप अगर मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इनेबल कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तक जितने भी इंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आ चुके हैं आपको यहीं पे मिल जाएगा। प्री MCA का हो गया, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट जिसको CGPPT बोलते हैं, PET का हो गया, PPST का भी यहाँ पे है, B.Ed का, DLED का भी यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, तो हमको केवल यहाँ पे PPT का फॉर्म भरना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सेकंड नंबर लिंक जो आपको दिख रहा है यहाँ वाला, इस पूरे लिंक को आप कहीं पे भी टच करेंगे। ठीक है, जहाँ पे प्री पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा PPT 2021 लिखा है इसको, तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसा आपने डिमांड किया था कॉल करने के लिए, यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल करा दी गया है। रोज़ आप हमें कॉल कर सकते हैं। रेट भी हमने जैसा आपने कहा था सेम वही आपका रखा गया है। दो तरीके से आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि सर कॉल पे बात करना है। आप यहाँ पे 10 रुपये पर कॉल का यहाँ पे आप पे करेंगे। आपको सामने से कॉल आएगा, 5 से 10 मिनट के बीच में आपका जो भी डाउट आता है, जो भी क्वेरीज आता है, आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सामने से आपको कॉल आएगा। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप कॉल मी 4 ऐप से भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको केवल सर्च करना पड़ेगा प्रभास सोल्यूशन @CM4 करके। आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा 2021 का PPT का पूरा डिटेल आपको दिया है, जो आपका विभाग नियम है, जो आपका सिलेबस है, आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये सब आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। यहाँ पे आप अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो सारे डिटेल आपको यहीं से कंप्लीट करना है। हमको एग्जामिनेशन फॉर्म को भरना है यानी रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये 8वां नंबर जो लिंक दिख रहा है इसको हमको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं 8वां नंबर पॉइंट को। तो पेज आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का गलती नहीं करना है। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि भैया बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। जन्म तिथि, जाति, आपका निवास, सभी प्रमाण पत्र जो बाद में आपको लगेगा, फिलहाल अभी किसी भी प्रमाण पत्र का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें आपको गलती नहीं करना है। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा आर यू अ CG डोमिसाइल कैंडिडेट, मतलब आप छत्तीसगढ़ से हो या नहीं हो। अगर आप छत्तीसगढ़ के हो तो आप यस करना, अगर नहीं हो तो आप यहाँ पे नो करना। ठीक है, तो हम तो भैया छत्तीसगढ़ से हैं तो हम यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे यस वाले लिंक को क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए डॉट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, भैया आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वो आपको बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो आप बालोद से हो, बलरामपुर से हो, ठीक है, बस्तर से हो, बिलासपुर से हो, जहाँ से भी हो। जैसे हमारा बिलासपुर है तो हम यहाँ पे बिलासपुर वाले लिंक को यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप जहाँ से भी हो वो जिला आप यहाँ पे डाल देना और हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना भैया कि कौन किस जिले का यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले। अब यहाँ पे देखिए आपको दो चीज़ें आपको दिया है। आपको यहाँ पे आपका फ़ोटो लेटेस्ट आपका पासपोर्ट साइज का आपको देना है, जिसका साइज आपका 40 से आपका 60 KB के बीच में आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे साइज दिया है, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपको यहाँ पे देना है और आपको ब्लैक पेन में आप साइन करके यहाँ पे आपको सेम साइन को भी आपको अपलोड करना है। और साइन का साइज है आपका 20 से आपका 40 KB के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक फाइल आपका लिखा है चूज़ फाइल। चूज़ फाइल मतलब क्या है, जहाँ पे आप फोटो को एडिट करके रखे हैं, क्लिक करके रखे हैं, या जहाँ पे आपने साइबर कैफ़े में अगर फोटो खिंचवाया तो वहाँ से लेके रखे हैं, तो उस फाइल को आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको चूज़ फाइल में करना है। दोनों में आपको वही लिंक है। तो हमारा जहाँ पे फ़ोटो है अपने फ़ोन में, हम वहाँ से यहाँ पे ले करके आते हैं। तो आपका फ़ोटो जहाँ पे भी आप इसको वहाँ से निकाल करके यहाँ पे आप फाइल में यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो हम यहाँ पे फाइल में जाते हैं और हमारा जो फ़ोटो यहाँ पे हम अपलोड करते हैं।
जैसे आप फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए जेपीजी फॉर्म में आपका सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे रेड कलर का अपलोड फोटो लिखा है, इसी को आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आपको यस करना है, ये जो आपका पूछा हुआ है, ठीक है। आपको क्रॉप वगैरह तो नहीं करना है, ये आपका पूछा है। आपका जो फोटो है आपका व्यापम के गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए, तो हम यहाँ पे यस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका ये फ़ोटो अपलोड होना चालू हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे राइट एरो आ जाएगा, मतलब आपका फ़ोटो सारे गाइडलाइन के हिसाब से है। तो इस तरीके से आपको अपने फ़ोटो को अपलोड करना है। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर में भी करना है, ठीक है। जो आपका साइन है, जो आपका सिग्नेचर एक वाइट पेज में आप करके ब्लैक पेन से करिएगा, ठीक है। उसका फ़ोटो खींच के आपको स्कैन करना है और फिर आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए मैं सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेता हूँ। जैसे आप सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको फिर से मिल जाएगा और यहाँ से आपको अपलोड सिग्नेचर रेड वाले में आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर से आपका यहाँ पे पूछेगा, तो फिर आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। हम यहाँ पे यस करेंगे और देखिए यहाँ पे राइट का क्लिक आ जाएगा और आपका सिग्नेचर आपको दिखना लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों आपका सही हो गया। अब आपको आगे का यहाँ पे बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। बेसिक डिटेल में आपको आपका 10वीं का जो मार्कशीट है उसमें जो आपका नाम लिखा है जो सही है वो आपको लिखना है। आपके पापा का नाम लिखना है, आपके मम्मी का नाम लिखना है। फिर आपका 10वीं के रिजल्ट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लिखना है। फिर आप यहाँ पे गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं वो आपको यहाँ पे देना है। फिर आपका कास्ट क्या है, ठीक है। कास्ट या कैटेगरी में जैसे आप जनरल में है तो यूआर लिखेंगे। एससी एसटी ओबीसी इसमें है तो आप इसमें देख लीजिएगा। ओबीसी में भी 2 है, ठीक है। और यहीं पे आपका क्या है, एसटी का फीस अलग है, एससी का फीस अलग है, ओबीसी का फीस अलग है, जनरल का फीस अलग है। तो सबका अलग अलग फीस यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है। एक्चुअल में जिसका सर्टिफिकेट आपके पास है, जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट अगर है, तभी आप इसको अपना जाति को यहाँ पे लेंगे, कास्ट को यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने से आपको बाद में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा तभी आप यहाँ पे यस करिएगा, ठीक है। उसके नीचे में आप देखिए यहाँ पे क्लास है, तो क्लास में आपको क्या फिल करना है तो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर बोला गया और सैनिक आपका वर्ग है। फ्रीडम फाइटर बोलने का मतलब क्या है, आपके घर में दादा परदादा कोई भारत की आज़ादी में साथ दिए हों, ठीक है, भारत की आज़ादी में फ्रीडम फाइटर रहे हों, ठीक है। तो इसका एक सर्टिफिकेट होता है जो कि जिला से आपको मिलता है या फिर कलेक्टर ऑफिस से आपको मिलता है या फिर आपको बनवाना पड़ता है, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तब आप इसको ओके करना, वरना आप अदर में क्लिक करना, ठीक है। या फिर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स में कोई अगर सैनिक वर्ग में है, सैनिक मतलब क्या, आर्मी वगैरह में है, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको फिर अदर में क्लिक करेंगे, ठीक है। सेम इसके बाद यहाँ पे आपका पीडब्ल्यूडी करके आपका पूछा है, तो आपको किसी भी प्रकार का शारीरिक रूप से आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको आप अभी दिव्यांग बोलते हैं, इससे पहले विकलांगता बोलते थे। तो विकलांग की कैटेगरी में, दिव्यांग की कैटेगरी में कुछ अगर आप आते हैं, उसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हो, आप सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, तो आपको यहाँ पे नो करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आप जम्मू कश्मीर से रहते हो, बिलोंग करते हो, अगर हो तो आप यस करना, अगर नहीं हो तो आप यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। जैसा भी आपका होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड का आधार नंबर आपको यहाँ पे देना है। अगर आधार कार्ड आपका है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको आना है आपके एड्रेस में, ठीक है। एड्रेस में आपको क्या क्या भरना है, आपका हाउस नंबर, ठीक है। आपके हाउस नंबर कहाँ पे मिल जाएगा, तो जो आपका वोटर आईडी कार्ड होगा या आपके मम्मी का या आपके पापा का वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस में आपको हाउस नंबर मिल जाएगा, आप उसको फिल कर देना। फिर आप यहाँ पे स्ट्रीट को आपको डालना है। स्ट्रीट मतलब क्या, किस गली में रहते हो। फिर आपको विलेज डालना है, जैसे हमारा बिलासपुर में तखतपुर है तो हम यहाँ पे तखतपुर डाल देंगे। पोस्ट ऑफिस कहाँ पे आता है, तो आपका पोस्ट ऑफिस जहाँ पे भी आता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो हमारा भी पोस्ट ऑफिस भैया यहाँ पे तखतपुर आता है तो हम तखतपुर यहाँ पे डालेंगे। फिर स्टेट में यहाँ पे एक बार और आपको बताना है, तो भैया हम तो छत्तीसगढ़ वाले हैं तो छत्तीसगढ़ को आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप अलग राज्य वाले हैं तो यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस राज्य का नाम बताएंगे, उस राज्य में आप किस जिले में रहते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। फिर आपका एरिया का आपको पिन कोड बताना है। गूगल पे आपको पिन कोड मिल जाएगा या आप घर में किसी बड़े से आप पिन कोड पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे रीजन क्या है आपको ये बताना है, आप शहरी क्षेत्र से हो या ग्रामीण क्षेत्र से। आप सेलेक्ट रीजन में आपको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अर्बन और रूरल दोनों पूछा है। अगर आपका एरिया आपका अगर नगर निगम है तो आप शहरी में डाल देना। अगर आपको गांव टाइप का इलाका लगता है, ग्रामीण क्षेत्र विलेज लगता है, तो आप रूरल ग्रामीण में आप क्लिक कर लेना, है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है।
और फिर आपको अपना ईमेल आईडी देना है। मोबाइल नंबर वही देना जो आपका हमेशा आपके पास रहे, ईमेल आईडी वही देना जो आपके फ़ोन में लॉगिन रहे। बाद में इसमें पासवर्ड आता है, ठीक है, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको घुमाना नहीं है। वही ईमेल आईडी और वही मोबाइल नंबर देना है जो आपके पास रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर। भैया एग्ज़ाम आप कहाँ देना चाहते हो, किस ज़िले में देना चाहते हो, ये यहाँ पे पूछेगा। तो आपको इसको क्लिक करना है। तो आप सरगुजा में देना चाहते हो, कोरिया में देना चाहते हो, बिलासपुर में, दंतेवाड़ा में, धमतरी में, दुर्ग में, जहाँ पे भी आप देना चाहते हो, ठीक है। आप अपने ज़िले को ही चूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा बिलासपुर है तो भाई हम यहाँ पे बिलासपुर को ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी आपका जैसा आप उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना आप पूरी तरीके से सही भरेंगे। फिर यहाँ पे आई एग्री करके यहाँ पे राइट का चिन्ह आपको लगाना है, ठीक है। ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। और फिर यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल करना है। जैसे यहाँ पे ग्रीन लिखा है कैप्चा में, ठीक है, तो वो आपको लिखना है। कभी कभी यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको अल्फ़ाबेट दे दे ABCD में, ठीक है, या फिर आपको 1 2 3 4 गिनती में दे दे, या फिर आपको स्मॉल लेटर में दे दे, या फिर आपको कैपिटल लेटर में दे दे, किसी में भी आपको दे सकता है। तो इसको आपको फिल करना है, ठीक है। जैसे GREEN आपको फिल करना है। फिर आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमने अपना नाम भर दिया, प्रभासेन गुप्ता, मम्मी पापा का सेम नाम है, डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे भर दिया, ठीक है। हम यहाँ पे बॉयज़ हैं तो मेल यहाँ पे कर दिए, कैटेगरी यहाँ पे हमारा जनरल है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर वगैरह नहीं तो हमने यहाँ पे अदर डाल दिया है, ठीक है। PWD कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमने नो कर दिया है। तो जनरल के लिए यहाँ पे फीस कितना है, तो 200 रुपये लगेगा। बाकी के लिए 100 और 150 के बीच में आप यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा इनकम आपका टाइप किस टाइप का है, तो भैया घर में पता कर लेना आपके पास APL कार्ड है कि BPL कार्ड है जिसमें आप राशन उठाते हो, ठीक है। तो हमारे पास BPL कार्ड है तो हम राशन BPL कार्ड से उठाते हैं, तो यहाँ पे हम BPL यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। फिर आप आधार कार्ड नंबर दे देना, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एड्रेस अपना फिल कर दिया। जैसे हाउस नंबर है तखतपुर आपका, ठीक है, स्ट्रीट में आपका, सिटी विलेज आपका बिलासपुर हो गया, पोस्ट आपका तखतपुर हो गया, राज्य आपका छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो भैया यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो बिलासपुर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बाहरी होते तो यहाँ पे हम और भी डिटेल देते हैं, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के हैं तो हमको यहाँ पे कोई डिटेल नहीं भरना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पिन कोड भी हो गया 495001, शहरी क्षेत्र है। फिर हम यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी दे देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर हमने बिलासपुर भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने कह दिया कि भैया जो भी जानकारी यहाँ पे दिए हैं ऊपर में वो सब सही है, और यहाँ पे हमने इसको राइट कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैप्चा को फिल कर दे रहे हैं। ये ग्रीन करके हमने कैप्चा को फिल कर दिया है। अब जो सबमिट वाला बटन है हम इसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि भैया आपने जो जानकारी दिया है वो बाद में संशोधित नहीं की जा सकती है। अगर आपको वापस से संशोधन करना है तो आपको वापस से फिर नया आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने जो जानकारी दी अगर वो सही है तो आप यहाँ पे ओके कर देना। तो भैया हमारा जानकारी सही है, हम इसी जानकारी से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे। अब देखो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आपको शो करेगा। तो जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी दे देगा जो कि मेन है, आपका नाम, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप किस कैटेगरी में हो, जनरल हो, आपका कितना फ़ीस है, ठीक है। फिर पूरा यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस डिटेल को आप चेक कर लेना, उसके बाद आप यहाँ पे आगे प्रोसीड करना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपका कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपका पूरा यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम सेंटर है, ये सब आप चेक कर लेना, फिर आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपका साइन शो करेगा, नीचे आप आएंगे और यहाँ पे पे करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पे आपको पे वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप पेमेंट मोड में चले जाएंगे। जो आपका 200 रुपये फॉर्म का फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, वो आपको पे अप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे आपका एक नया यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे आपको 200 रुपये पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट का आपका गेटवे 1 है, पेमेंट का गेटवे 2 है, ठीक है। अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप पेमेंट का गेटवे 1 चुनिएगा, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन यानी कि आप वॉलेट वगैरह से अगर आप यूज करके पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे गेटवे 2 करिएगा। कोशिश करिए आप पेमेंट हमेशा डेबिट कार्ड से करने का कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट आपका नहीं रुकता है, ठीक है। फ़ोनपे या गूगल पे या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पेमेंट रुकने का चांसेस केस यहाँ पे आए हुए हैं। तो जैसा आपको सहूलियत मिलता है आप दोनों में ट्राई कर सकते हैं। हम यहाँ पे डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे पेमेंट गेटवे 1 पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीड यहाँ पे लिखा है, प्रोसीड टू पे करके रेड कलर का, यहीं पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं।
अब आपका जो पेज है वो आपका बैंक के सर्वर पे आपको ले जाएगा। अब यहाँ पे आप डिसाइड करिएगा कि आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है। तो अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट पे क्लिक करिएगा, डेबिट है तो डेबिट पे क्लिक करिएगा। तो हमारा तो डेबिट है तो भाई हम डेबिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपसे पूछता है भैया डेबिट कार्ड भी किस टाइप का है, तो बहुत टाइप का कार्ड होते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, मैस्ट्रो कार्ड है, अदर मैस्ट्रो कार्ड है या रुपे कार्ड है। तो ठीक है, तो जनधन योजना वाला शासन का है तो हमारा तो रुपे कार्ड है, तो हम यहाँ पे रुपे कार्ड को क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पे नाउ का ऑप्शन है, तो इसी को हम क्लिक करते हैं। तो पे नाउ पे हम क्लिक किए। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र का डाटा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं 200 रुपये आपको पेमेंट करना है। आप यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपका एटीएम का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करने का पेज आ जाएगा और यहाँ से आप अपने एटीएम का कार्ड नंबर, इसके नाम पे कार्ड है, एक्सपायर किस दिन होने वाला है, सीवीवी नंबर यहाँ पे आप डालने के बाद आपको पे पर क्लिक करना है। जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे आपका एक पीडीएफ सामने आ जाएगा, आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा या फिर आपको ईमेल आईडी पे इसका मैसेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वो प्रिंट आउट को आप या तो प्रिंट करवा सकते हैं या फिर आप रख सकते हैं, ठीक है। तरीके से आप अपने फ़ोन से ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे खुद घर बैठे 10-15 मिनट में आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, पूरा पेमेंट कर सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं।